हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त संजीत कोडन। सी प्लस प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की सीरीज में आज हम देखेंगे कि एक टेबल का रिवर्स आप कैसे प्रिंट करवा सकते हो। तो इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, एक फाइल बना लेते हैं। तो फाइल पे गया, एम्प्टी फाइल गया, कंट्रोल एस किया और हमारा जो फाइल नेम रहेगा वो टेबल रिवर्स रहेगा, रिवर्स डॉट सीपीपी। एंटर। यहाँ पे हेडर फाइल्स इंक्लूड करना है आपको, तो हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम पे करना होता है, तो ये हो गया। यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड करना होता है, तो ये कर लिए। और इंड मेन मेथड, ये आपके कॉमन होते हैं, इसे आपको देना जरूरी होता है। अब आपको एक टेबल का रिवर्स प्रिंट करवाना है, तो सबसे पहले आपको एक वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी। तो उस केस में आप यहां पे ले सकते हो इंट आई सेमीकोलन। अब हमें लूप चलाना है, तो फॉर लूप चला लेते हैं। तो फॉर, अब यहां पे देखना है, सपोज हमें 2 नंबर के टेबल का रिवर्स प्रिंट करवाना है। तो 2 का टेबल कहां पे एंड होता है, 20 पे, और हमें रिवर्स करवाना है। तो इनिशियल वैल्यू क्या होना चाहिए, 20 होना चाहिए। तो यहां पे इनिशियलाइजेशन में आप करोगे i इक्वल टू 20 सेमीकोलन। अगला आपको कंडीशन चेक करवाना होता है। तो जब आप रिवर्स करवाओगे तो उसको कहां तक लाना है, आपको 2 तक लाना है। मतलब i का जो वैल्यू होना चाहिए वो 2 से ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए। तो यहां पे कंडीशन में आप क्या लिख लोगे, i ग्रेटर देन इक्वल टू 2 सेमीकोलन। जब आप रिवर्स करवा रहे हो तो आप कितना से डिक्रीमेंट करवाओगे, 2 से डिक्रीमेंट करवाओगे, क्योंकि 2 के टेबल का आपको रिवर्स करना है। तो यहाँ पे i माइनस इक्वल टू 2, ये मैंने आपको काफी टाइम बताया है कि ये कैसे करते हैं। एंटर किया, कर्ली ब्रैकेट। अब यहाँ पे आपको लिखना है सी आउट, और यहीं पे आपको i का वैल्यू प्रिंट करवा देना है। और साथ ही में यहाँ पे आप ENDL भी ले सकते हो, तो ENDL कर दिया, सेव किया, कंपाइल एंड रन किया। तो देखिए यहाँ पे रिवर्स प्रिंट हो गया है। इसी तरह आप 3 टेबल का प्रिंट करवा सकते हो। तो यहाँ पे 30 कर दिया, यहाँ पे 3 कर दिया, और 3 से डिक्रीमेंट करवाना है, तो यहाँ पे भी 3 कर दिया। इसको सेव किया, कंपाइल एंड रन किया। तो देखिए 3 टेबल का रिवर्स हो गया है। ये लूप कैसे चला होगा, इनिशियल वैल्यू आपका 30 है, यहाँ पे कंडीशन है 30 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू। तो यहाँ पे i का वैल्यू 30 प्रिंट हो गया। फिर यहाँ पे आपने डिक्रीमेंट करवा रखा है, तो 30 का वैल्यू डिक्रीमेंट होकर 27 हो गया होगा। 27 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू। तो यहाँ पे 27 प्रिंट हो गया। फिर यहाँ पे डिक्रीमेंट हो गया होगा, 24 आ गया होगा। 24 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू। तो यहाँ पे 24 प्रिंट हो गया होगा। तो इसी तरह वो रिपीट होते होते जब उसका फाइनल वैल्यू 3 आया होगा, तो 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू। तो यहाँ पे प्रिंट हो गया होगा। जब फाइनली वो 0 हो गया होगा, तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, कंडीशन फॉल्स। तो यहाँ पे हम लूप के बाहर आ गए होंगे, और हमारा जो वैल्यू प्रिंट हुआ वो 3 तक प्रिंट हुआ, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। इसी तरह आप किसी भी टेबल का रिवर्स प्रिंट करवा सकते हो। यहाँ पे यदि आप 10 का करवाना चाहते हो, तो 10 10 जा 100, तो 100 आ जाएगा इनिशियल वैल्यू। यहाँ पे i ग्रेटर देन इक्वल टू 10 हो जाएगा, और यहाँ पे डिक्रीमेंट भी i माइनस इक्वल टू 10 हो जाएगा। इसको सेव किया, कंपाइल एंड रन किया। तो देखिए आपका रिवर्स प्रिंट हो गया है। तो इस तरह आप किसी भी टेबल का रिवर्स प्रिंट करवा सकते हो। सेम काम आप व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप के थ्रू भी कर सकते हो। तो उस केस में भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, कंप्लीटलीज को रिमूव किया। यहाँ पे इनिशियल वैल्यू हमें देना होता है, तो i का इनिशियल वैल्यू 20 कर लेते हैं। फिलहाल हम 2 का रिवर्स करवा रहे हैं, तो ये हो गया। यहाँ पे कंडीशन देना होता है व्हाइल लूप में, तो व्हाइल i ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो गया, कंडीशन यहाँ पे आपने दे दिया। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट में सी आउट पे आपको सेम प्रिंट करवा लेना है i का वैल्यू, ENDL कर लिया। और फाइनली यहाँ पे आपको डिक्रीमेंट करवाना है, तो i माइनस इक्वल टू 2 सेमीकोलन। सेव किया, कंपाइल एंड रन किया।
तो देखिए 2 टेबल का रिवर्स हो गया है। इसी तरह आप सारे टेबल का रिवर्स प्रिंट करवा सकते हो। सेम आप डुवेल से भी कर सकते हो। डुवेल में आपको कुछ नहीं करना है, यहां से इसको कट किया, कर्ली ब्रैकेट के बाहर ले लिया इसको, यहाँ पे सेमी कॉलन दिया और यहाँ पे आप क्या करते हो, डू लिखते हो, इसको सेव किया, कंपाइल एंड रन किया। तो देखिए यहाँ पे 2 टेबल का रिवर्स प्रिंट हो गया है। तो इस तरह आप किसी भी टेबल का रिवर्स प्रिंट करवा सकते हो किसी भी लुक के थ्रू। तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी होगी तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि जैसे ही मैं एक नया वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।